बेरूबार यूनियन केस 1960 का वो केस है जिसमें कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है बेरूबार यूनियन केस। तो इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हुआ क्या था कि ये रिलेट है केस एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसको लेके ये एक केस है। इसमें क्या हुआ था, बेरूबार यूनियन एक एरिया था 8.75 स्क्वायर मील्स का, और ये वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड था। और इस पे क्या था कि झगड़ा चल रहा था भारत और पाकिस्तान का कि ये हमारा एरिया है कि हमारा एरिया है, इस टाइप से। तो इसके एक्सचेंज को लेकर कि इसका जो फैसला है कैसे होना चाहिए कि पाकिस्तान का एरिया है या फिर ये इंडिया का एरिया है, उसको लेके जवाहरलाल नेहरू और नून एग्रीमेंट हुआ था 1958 में, 1958 में। उस समय पे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे फिरोज खान नून। तो दोनों ने एक पैक्ट बनाया, नेहरू नून पैक्ट 1958, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज का जो मामला है वो चला था। तो सबसे पहले जो इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 के अंडर, उसमें बाउंड्रीज कहाँ से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसके लिए कमीशन बना था कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्रीज है वो कैसे डिटरमाइन की जाए। और उसके लिए जो गवर्नर जनरल थे सर सिरिल रैडक्लिफ, उसको चेयरमैन बनाया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेरिटरी है उसको बनाने के लिए। तो उसके बाद जो मैप बनाया गया था भारत पाकिस्तान के जो बाउंड्री है उसके लिए, उसमें कुछ कमी रह गई थी। तो इसके लिए ये पैक्ट बना था। और जो ये केस था इसमें लीगल इशू क्या था, लीगल इशू ये था कि प्रधानमंत्री अकेले ही डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें अपने देश की जो टेरिटरी है जो दूसरे देश को देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। उसके लिए लेजिस्लेटिव एक्शन होना चाहिए, या तो लॉ होना चाहिए, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाना चाहिए, या फिर जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 के अंदर कोई अच्छा सा लॉ बना के फिर वो टेरिटरी का जो बंटवारा है वो करना चाहिए, या फिर जो आर्टिकल 368 है उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करना चाहिए, जब जाके जो टेरिटरी है वो पाकिस्तान को दी जा सकती है अपने देश की। जवाहरलाल नेहरू अकेले फैसला नहीं कर सकते इस चीज का कि अपने देश की टेरिटरी दूसरे देश को देनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो आर्टिकल 3 है वो अकेला सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि अपने देश की जो टेरिटरी है उसको दूसरे देश को दे देना चाहिए। क्योंकि जो नेहरू नून एग्रीमेंट था उसके अंदर ये था कि हॉरिजॉन्टली जो बेरूबार यूनियन जो जगह थी उसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला जाएगा और आधा हिस्सा भारत में रह जाएगा। तो टेरिटरी हमें अपने देश की आधी, उस जगह की आधी टेरिटरी पाकिस्तान को देनी थी। तो क्या वो टेरिटरी दिलवाने में अकेला आर्टिकल 3 सफिशिएंट है? लेकिन जो मिस्टर चटर्जी थे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास ऐसे कोई पावर नहीं है कि वो भारत की टेरिटरी को किसी और देश के फेवर में दे सके। कोई अमेंडमेंट करने के बाद भी अपने देश की टेरिटरी को दूसरे देश में नहीं दे सकते। ये एक वॉइड है, ये एग्रीमेंट है जो नेहरू नून एग्रीमेंट है, ये वॉइड है और ये अफेक्ट नहीं ला सकता बिना किसी लेजिस्लेटिव प्रोसेस की। और ये जो पैक्ट है ये है वॉइड, इसका कुछ फायदा नहीं है। जो आर्गुमेंट हुई थी वो किसके ऊपर बेस थी? क्योंकि मिस्टर चटर्जी का कहना था कि प्रियम्बल में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसलिए हम डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, इसलिए हम इंडिपेंडेंट है, हम अपने देश की टेरिटरी किसी को नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ कि हम अपने देश की टेरिटरी दूसरे देश को दे देंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसने बोला मिस्टर चटर्जी को कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। तो इसलिए बेरूबार यूनियन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और नेहरू नून जो एग्रीमेंट था वो पास हो गया और उसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया उस जगह को, आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा इंडिया में रह गया। लेकिन बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि नहीं, प्रियम्बल